आज पहले की निस्बत ज्यादा अच्छे हैं। तो उस वक्त भी जब हमारे पास फटफटी होती थी ना, फटफटी, जो मेरे दो तादिर दोस्त हैं आके बताते थे, अब मेरे 20 अकाउंट है, एक एक अरब रुपए खरब रुपए पड़ा हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा, अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, इससे ज्यादा नहीं। उनको पता था, मेरी आदत का पता चल गया था, भाई बता दो कुछ नहीं कहेगा ये आदमी, ठीक है ना। ये कभी ये भी नहीं कहेगा कि अच्छा 1 अरब रुपए है तो एक बाइक दिला दो, या बाइक नहीं दिला सकते कर्जा दे दो, या मेरे मदरसे को चंदा दे दो, ये भी नहीं। आज बाज मालदार लोग किसी मौलाना को ये बताते हुए ना कि मेरे पास पैसा बहुत है, डरते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कल ये मौलाना हमसे चंदा मांगेगा। मांगना बुरी चीज नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चंदा लिया है, लेकिन चंदा मांगते हुए अगर सामने वाला दबाव में आ गया ना, दबाव में आ गया, दबाव का मतलब ये है कि अब वो कह रहा है यार बता के फंस गया यार, अब नहीं दो तो ये बोलेंगे इतना पैसा तो है, दे क्यों नहीं रहे, तो ये तीबे खातिर हुई, दिल की रिजा हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिनहु, मुसलमान का माल उसकी दिल की मुकम्मल रिजा के बगैर हराम। 100% जब तक इत्मीनान ना हो ना, दिल से दे रहा है। अभी देखो कल एक साहब अपनी गाड़ी बाइक लेकर आए, केलों का शॉपर लटका हुआ, केलों का शॉपर लटका हुआ, बड़े बड़े लंबे लंबे केले ना, अपने घर लेके जा रहे थे। मैं 2-3 अहबाब के साथ गली में आ रहा था, किसी काम से गया था मस्जिद की तरफ, तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उनकी नीयत ये थी कि एक केला वो मोहब्बत में मुझे भी पकड़ा दें। हम बातों में मशगूल थे, हमें पता ही नहीं चला, पूरा शॉपर उठा के ले आया मैं। उनकी नीयत पूरा शॉपर देने की नहीं थी, उनकी नीयत थी एक केला। जब उन्होंने कहा ना मुफ्ती साहब काइंडली इधर आए, और केले का शॉपर उन्होंने उठाया, तो मैं समझा कि शायद ये पूरा शॉपर दे रहे हैं। हम दिमागी हमारा कहीं और लगा हुआ था, हम पूरा शॉपर लेके निकल लिए, वो बेचारे खड़े हुए देख रहे हैं। अब जब मैं शॉपर लेके आ रहा हूं तो मेरे साथ जो 2 दोस्त अहबाब थे वो हंस रहे हैं। मैंने कहा इनको क्या हो गया, कह रहे हैं बड़ा भंड हो गया। मैंने कहा भंड क्यों, कह रहे वो 1 केला दे रहे थे, आप बातों बातों में पूरा शॉपर उठा के ले आए, वो दर्जन केले माशाल्लाह 2 दर्जन तो होंगे, और बड़े बड़े जबरदस्त केले। मुझे लगा यार ये तो बड़ी जिल्लत और शर्मिंदगी की बात है, ठीक है, क्योंकि मैं दिमाग मेरा कहीं और लगा हुआ है। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो अंकल खड़े हुए मुझे देख रहे हैं, वो भी वहीं खड़े हुए माशाल्लाह। मैंने कहा हजरत गलती से पूरा शॉपर ले आया हूं, मैं वापस आ रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब आप ले जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये पूरा शॉपर आपके लिए था। उन्होंने कहा अब जो हो कोई बात नहीं, ले जाए, जाहिर है एक शॉपर पे क्या कोई मसला करेगा। जब उन्होंने इसरार किया हम शॉपर ले आए, दफ्तर में लड़के बैठे हुए थे, मैंने कहा नाजायज केले हैं खा लो। मजाक किया, केले तो जायज ही थे, उन्होंने इजाजत दे दी। मैंने कहा नाजायज केले क्या करो, फोड़ दो। अच्छा वो फिर असर के बाद मुझसे मिलने के लिए आए, मैंने कहा शायद शॉपर वापस लेने के लिए आए हैं। फिर मैंने उनसे सॉरी की, मैंने कहा हजरत मेरा दिमाग पता नहीं कहां लगा हुआ था, आप शायद 1 केला दे रहे थे, मैं पूरा शॉपर ही उठा के ले आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे अपने पुराने दोस्त हैं, इतने कम ज़र्फ नहीं है कि एक शॉपर पे वो इतना मरेंगे, तो वो कोई और मसले के लिए आए थे। मैं वाकई ये समझा, मैंने कहा शायद अब सबके सामने नहीं मांगा जा रहा था, अब कह रहे हैं कि वापस करवाई मेरा शॉपर। तो ये मैं किस्सा सिर्फ मजाक पर है, मजाक नहीं सुना रहा। ये तो छोटा सा शॉपर था ना केले का, यही अगर 8-10 लाख की रकम होती, क्या ख्याल है भाई? वो गड्डी निकालते 8-10 लाख की, और उसमें से 20 रुपए मुझे हदिया देने के लिए, और मैं पूरी गड्डी लेके चला आता, तो हलाल होता मेरे लिए, है भाई? चाहे वो बाद में ना भी मांगे मुझसे। जाहिर है भाई दिल में एक चीज आ गई ना कि तीबे खातिर नहीं है। तीबे खातिर का मतलब दिल की मुकम्मल खुशी नहीं है। तो खूब समझ लें, जब भी किसी से चंदा मांगा जाता है, किसी शख्स को मुखातब करके इतने पैसे निकालो, इतने पैसे निकालो, बाज़ दफ़ा इंसान मुरव्वत में आता है, यार लोग क्या कहेंगे, मैं इतना करोड़पति हूं, मेरे से 5,000 रुपए नहीं निकल रहे चंदे के लिए। इससे इंसान अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए फिर 5,000 का नोट निकाल देता है। उलमा ने लिखा है ये 5,000 आपके लिए हलाल बोलो नहीं। चंदे की उमूमी अपील तो की जाएगी, ये तो नबी की सुन्नत है,
अब उमूमी अपील की जाएगी, भाई जिसने देना है दे दे। स्पेसिफिक लोगों को कहना आप से इंसान शर्म में आता है। तो मेरे दोस्त आप जितने भी हैं उनको पता है मौलाना साहब हूं, ठीक है ना, कोई इदारा भी हो सकता है इनका, उसके लिए चंदे की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन वो मुझे बता देते हैं। क्यों? मैंने अपना इमेज उनके सामने ये बना लिया, भाई तुम्हारे बैंक में जितने पैसे हैं, तुम्हारी पैंट में जितने पैसे हैं वो तुम्हारे हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरी नजर में तुम अरबपति हो या रक्षा चलाते हो, मेरी नजर में क्या है, सेम। समझ रहे हो? मेरी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम रक्षा चलाते हो तो भी हमने तुमसे पैसे नहीं मांगने, अगर तुम करोड़पति हो तो भी हमने तुमसे पैसे नहीं मांगने, ना अपनी जरूरत के लिए मांगने ना बिजनेस के लिए मांगने। हम इसके कायल है, बिजनेस हम उस रकम से करेंगे जो हमारी पैंट की जेब में हो। दूसरों की पैंटों में क्या रखा हुआ है इससे हमें कोई गरज, बोलते क्यों नहीं है। और ये जो पैसे लेके बिजनेस कर रहे होते हैं, जायज है, चंद लोगों का पैसे मिला के बिजनेस करना ये जायज है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। लेकिन इसमें फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है, गड़बड़ बहुत हो रही है। दूसरे का पैसा इंसान दांव पे लगाता है, अपना पैसा दांव पे नहीं लगाता। और खवातीन के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। जब खवातीन को विरासत मिलती है ना, बाप से भाई खा जाता है। आप लोगों के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, तो लोगों को मशवरा देता हूं, खासतौर पे खवातीन को, जब तुम्हें तुम्हारे वालिद से विरासत मिले उसको छुपा लो, किसी को, अपने भाई को भी मत बताओ। शौहर भी बहुत काबिल एतमाद हो तो बताओ, वरना मिंबर पे बैठा हूं शौहर खा जाएगा, बता दो। चाहे वो तबलीगी हो, चाहे वो रायवंड का हो, चाहे वो जामिया रशीद का हो, चाहे वो किसी मदरसे का हो, खा जाएगा। लिख के ले लो, खा जाएगा। इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग हैं नेक हैं, सारे बुरे नहीं हैं, खा जाएगा। इसलिए खवातीन को मैं कहता हूं अपने शौहर को भी मत बताओ। वो पता है कैसे खाएगा? या तो बहुत बड़ा चोर होगा तो लॉकर से निकाल के खा जाएगा, लेकिन इतने भी हम बुरे नहीं है कि इतने चोर हमारी सोसाइटी में पैदा हो गए हैं। लेकिन जो दीनदार आदमी होगा वो तहजीब वाले तरीके से खाएगा। समझ रहे हो? वो किस तरीके से खाएगा? तमीज से खाएगा। वो बेगम को कहेगा तुम्हारे पास इतना सोना पड़ा हुआ है, किसी कारोबार में ही लगा दो। क्या कर लो भाई? किसी कारोबार में ही लगा दो। मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन प्लॉट है, मैं प्लॉट खरीद के बेचूंगा, जो प्रॉफिट होगा बेगम हम आधा आधा करेंगे। उसके बाद गया वो पैसा, खत्म, बर्बाद। शौहर से निकलवाएगा कौन? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। तो ये शौहर के बुरे होने की दलील है कि तू तो अपनी बीवी के माल का मुहाफिज है ना, तुझे क्या चाहिए था? जब किसी ने अपनी बेटी तेरे हवाले की है तो तू उसके माल की हिफाजत कर, ना कि तुझे क्या कारोबार का तजर्बा है? कभी जिंदगी में तूने एक टमाटर नहीं बेचा, अपना लगा पैसा। जब 10 साल तक तजर्बा हो जाए ना कि इस पैसे में प्रॉफिट ही है, नुकसान नहीं है, फिर उसको बढ़ाने के लिए आप लगा सकते हो। फिर भी ना लगाओ, मैं तो कहता हूं खवातीन का पैसा अक्सर शौहर खा जाता है। माजरत के साथ, शौहर नहीं खाएगा तो उसके भाई बोलो खा जाएंगे। सगा भाई खाएगा, सगा भाई नहीं होगा तो चाचू, जिसको पहले चचा कहा जाता था, अब क्या कहते हैं? चाचू, बरवजने चाकू, वो खा जाएगा। खवातीन का पैसा चोर नहीं खाते, उसके अपने रिलेटिव्स खा जाते हैं। और खवातीन नरम दिल की होती हैं। जब उनको कहा जाता है देखो ये इतना जबरदस्त पैकेज, और जाहिर है पैसे को डबल करने का शौक दुनिया में हर शख्स को होता है। किसी खातून को अपने अब्बा से 1 करोड़ की विरासत मिली है, उसका दिल चाहेगा कि ये 1 करोड़ किसी तरीके से कितने हो जाएं? 2 करोड़। समझ रहे हो? फिर ये 2 अगले साल कितने हो जाएं? 4 करोड़। तो जो भी कोई ऐसा पैकेज लेके आता है कि मेरे पास 1 करोड़ को 2 करने का पैकेज है, तो वो फिर वो उसको समझाता है एक्चुअली देखें ये वो, बर्बाद गए। मेरे घर वालों को भी जो कुछ मिला ना, विरासत में मिला या सोना वोना मिला, मैंने अब तक नहीं लिया। हालांकि कारोबार हम भी करते हैं भाई, क्या ख्याल है? नहीं लिया अब तक नहीं। कितने साल हो गए मेरी शादियों को, यानी पुरानी वाली तो बहुत पुरानी हो गई शादी,
और उसके बाद फिर भी कितना सच, जिस मेरे घर वालों से कोई खातून जाके पूछ सकती हैं, मुझे नहीं पता होता मेरे घर वालों के अकाउंट में कितने पैसे हैं, उनके पर्स में उनका जाती कितना सोना है नहीं है, क्योंकि हमने अपने शेख से एक बात सीखी है, भाई हमेशा ये देखो तुम्हारी जेब में क्या है, बस दूसरे के, चाहे वो अपनी बीवी ही क्यों ना हो, भूल जाओ उसकी जेब में क्या है। घर वालों ने कई दफा कहा भी ये कारोबार में लगाओ ना, कल डूब जाएंगे, ताल्लुकात क्या होंगे, बोलो खराब, ना भी खराब हो ताल्लुकात, उंगली उठ सकती है कि ऐसा तो नहीं उन्होंने डुबोए हो, वसवसा आ सकता है कि नहीं आ सकता। जब ये मुजारबत स्कैंडल नहीं शुरू हुआ था, एक मुफ्ती आया था फ्रॉडी, हर पागल से पागल तो पाकिस्तान में मुफ्ती बना हुआ है, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाला मुफ्ती, कारोबार में लोगों के पैसे लेके लगाने वाला जो बिजनेसमैन होना चाहिए उसके नाम के साथ भी क्या लगा हुआ है, मुफ्ती। हर पागल आदमी के नाम के साथ क्या लगा हुआ है, मुफ्ती। ख्वाबों की ताबीर बता रहा है मुफ्ती फलां साहब मुफ्ती फलां साहब, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं भाई। तो जब मुजारबत स्कैंडल शुरू हुआ था ना, तो उस वक्त बहुत लोगों ने कहा इतना पैसा लगाओ, रफी भाई भी आए थे हमसे मशवरा लेने के लिए, इतने पैसे बहुत जबरदस्त डबल करके। मैंने कहा ये टोटल A to Z फ्रॉड है। कस्में उठा उठा के कह रहा था मैं, कस्में उठा उठा, कह रहे नहीं इतने बड़े बड़े उलमा ने पैसा लगाया। मैंने कहा हम उलमा के जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं है दीन के मामलात में, मसला बताएं, शरई मसाइल बताएं, ये बताएं ये हलाल है ये हराम है। मैंने कहा कारोबार के मामले में हलाल हराम में तो उलमा की राय मोतबर है, ये कारोबार प्रॉफिटेबल है या नहीं है, नुकसानदेह है या बेड़ा गर्क होगा, इसमें उलमा की राय का एतबार नहीं है, ये उलमा की फील्ड नहीं है। भाई आपके गुर्दे में पथरी है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे ये पथरी कैसे निकलेगी, या डॉक्टर बताएगा? क्या वो डॉक्टर मुफ्ती भी है? इसका मतलब ना वो डॉक्टर है ना वो मुफ्ती है, कोई भी काम उसने ढंग से नहीं किया। भाई किसी एक फील्ड में माहिर होता तो दूसरे के लिए टाइम था कहां मिलता उसको। इसका मतलब जो डॉक्टर भी है मुफ्ती भी है, ना वो डॉक्टर है अब ना वो ढंग का मुफ्ती है। ये हो रहा है। जिन चुड़ैल भूत भी भगाता है मुफ्ती भी है, इसका मुफ्ती तो है नहीं, और जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले वैसे ही कुछ भी नहीं आता इनको। तो जो कुछ भी नहीं होता वो सब कुछ होता है, खुलासा ये निकला। जो कुछ भी नहीं होता ना वो क्या होता है। देखो 2 नंबर हकीम से आप पूछोगे ना गुर्दों का मसला, वो गुर्दों का बताएगा। आप उसको पूछोगे पेट की बीमारियां, पेट की बीमारियां बताएगा, शुगर कंट्रोल करने के तरीके वो बताएगा, कैंसर के इलाज वो बताएगा, फलाना इलाज वो बताएगा, डिमकाना इलाज वो बताएगा। ये इसकी अलामत है, इसको कुछ भी नहीं आता। ये इसकी अलामत है कि इसको, क्योंकि इतनी सारी चीजों में एक आदमी एक्सपर्ट बोलो ना नहीं हो सकता। डॉक्टर के पास आप जाओ ना, जो गले का डॉक्टर है गले के बारे में बताएगा। गुर्दों की बात करो वो कहेगा भाई इसके लिए किडनी के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाओ। मैंने खुद तजर्बे किए हैं, हालांकि वो किडनी पढ़ा हुआ है उसने, लेकिन वो फौरन कह देगा मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं। उससे शुगर की बात करो, बोलेगा भाई ये किसका हेडेक है, ये शुगर स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि उसको अपनी फील्ड में महारत है। इसलिए वो कहता है आप गला कान नाक कान हलक के मसाइल मुझसे पूछें काइंडली, आप हार्ट पेशेंट है तो ये मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में पत्थर उठाओ हकीम निकलेगा, पत्थर उठाओ डॉक्टर निकलेगा। हकीमों में भी फ्रॉड है, डॉक्टरों में भी, हर जगह है, और अच्छे भी है, हकीमों में अच्छे भी हैं, डॉक्टर में भी अच्छे हैं। लेकिन फ्रॉडी आदमी की सबसे बड़ी अलामत होती है उसको सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है। तो जिसको मेरे भाई सब कुछ पता है इट मींस उसे कुछ भी नहीं पता। अबकरी का मैंने बताया था ना पिछले से पिछले हफ्ते, हर बीमारी का इलाज अबकरी रिसाले में आपको मिलेगा। हर मसले का हल किसके पास है? अबकरी के पास। इसका मतलब किसी मसले का हल खुदा की कसम अबकरी के पास नहीं है, तभी हर मसले का हल है उसके पास। हाय हाय, जब मैंने बयान किया ना अबकरी के बारे में तो किसी ने कहा आपके फलां बुजुर्ग उससे रहते हैं या फलां ने खिलाफत दी है। भाई वही बात आ जाती है, हम उलमा के कायल हैं इल्म में। इल्म की बात कोई उलमा से नकल करके हमें बताओगे हम मानेंगे। ये रूहानी आमिल टोपी ड्रामे और ये जो चीजें आ रही हैं ना मार्केट में, जो उलमा की फील्ड ही नहीं है, इसमें भाई उलमा से थोड़ी पूछा जाएगा कहाँ पैसा लगाया जाए कहाँ नहीं लगाया जाए। मुझसे लोग आके मशवरा लेते हैं बिजनेस का, कारोबार का। मैं कहता हूं खुद तो डूबे है सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमने तो कारोबार में बहुत पैसा बर्बाद किया। हमने कहा हमसे बस ये तजर्बा सीख लो कि अपना पैसा किसी को कभी भी मत पकड़ाओ, ना अपने अब्बा को
ना अपने भाई को। अब्बा को भी मत दो, अब्बा को देना है तो हदिये की नीयत से दो, मेरे वाले साहब इतने अच्छे हैं, ये लें अब्बू आपको गिफ्ट, इस तरह दो, सवाब मिलेगा। कारोबार के लिए अब्बा को दे दिए पैसे, सिवाय उन अब्बा के जो यहां बैठे हुए हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं, अब्बा को दे दिए तो बस गए, अब नहीं मिलते, क्योंकि वो तो अब्बा है, वो उसका वो कहेगा तेरा बापू निकाल के दिखा, सही है, वो कौन निकालेगा, अब्बा से लड़ेगा कौन? समझते हो कि नहीं समझते? तो वो क्या बात कर रहा था, मैं जल्दी से बात को कंप्लीट करूं, वो बातें इधर उधर बहुत जा रही हैं। तो वो कारोबार की बात कर रहा था ना, बहनों को लूटा जाता है हमारी सोसाइटी में, भाई पैसा लेके लगाते हैं, डुबो देते हैं। जब विरासत मिलती है तो छोटे नाबालिग बच्चों का माल बर्बाद होता है, नाबालिग बच्चों का माल बर्बाद होता है। हाँ, मुजारबत स्कैंडल की बात कर रहा था, इतना मैंने लोगों को मना किया, मैंने कहा भाई पाकिस्तान है, इतना काफी है फ्रॉड होने के लिए कि पाकिस्तान है, इतना बड़ा बिजनेस, एक आदमी पैसा दे रहा है डबल करके वापस, ये तो यहूदी इतना प्रॉफिट नहीं देता। लोग अंधे हो गए थे भाई, ना 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 ना, मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया लोगों ने, मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा, इससे दाढ़ी वाले बदनाम हो जाएंगे ना, ऐसा हवस उस वक्त लोगों के दिमागों पे भूत सवार था ना, नहीं भाई इधर 1 करोड़ दो, उधर 2 करोड़, वो भी बड़ा ड्रामेबाज था फिल्म, इधर से दे रहा है उधर से 2 करोड़ दे रहा है, इस नियत से कि फिर 4 करोड़ देगा ये, सही है ना? जब 1 करोड़ के 2 करोड़ कोई बना के आपको दे दे, तो फिर जिसके 2 करोड़ बने उसको 2 को 4 करने का दिल नहीं चाहेगा। हवस तो कभी दुनिया में खत्म नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अगर इंसान को, बुखारी मुस्लिम की हदीस, इंसान को सोने का भरा हुआ जंगल दे दिया जाए ना, तो वो चुप करके नहीं बैठ जाएगा भाई सोने की वादी है, वो कहेगा काश ये ऐसी 2 वादियां और हों, फौरन बिजनेस का सोचेगा वो कि यार इसको डबल किस तरह करूं मैं। फरमाया वला यमला अफाहु इल्ला तुराब, इंसान की तोंद कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती, किसी का बाप भी नहीं भर सकता ये तोंद, जब तक कब्र में मिट्टी नहीं घुसेगी मुंह के अंदर। एक उसूल बना दो भाई, दुनिया मुसाफिर खाना है, जितना मेरे अल्लाह ने इज्जत के साथ रोजी रोटी दे दी, बस मेरा पेट उससे भर गया, खत्म। पापों से भरे अल्लाह, सूखी रोटी से भरे, हम राजी हैं अल्लाह की तकदीर पे। जाओ ऐसी की तैसी, नहीं है घर बाढ़ में जाए, नहीं है, जाओ रेडी पे सोएंगे, टमाटर बेचेंगे, समझते हो? जब तक खोपड़ी में ये चीज नहीं बिठाओगे ना, घटिया तरीके से पैसा कमाते रहोगे हमेशा। दुकानदारों को देखो ना, कुछ तरीके पैसा कमाने के नाजायज होते हैं, कुछ नाजायज नहीं लेकिन गैर अखलाकी होते हैं। इतना ज्यादा कस्टमर के पीछे भागना, ऐसे जैसे भीख मांग रहे हो। यार छोड़ दो उसको यार, जो तुम्हारी किस्मत का कस्टमर होगा तुम्हारी दुकान पे आ जाएगा। तुमने इश्तिहार लगा दिया, लेकिन आप देखो कस्टमर के पीछे 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 पीछे, सर आप आइए प्लीज आइए प्लीज आइए। होटलों में देख लो आप क्या हो रहा है, कोई बंदा गुजर रहा है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, हमारे होटल में घुसो। भाई छोड़ दो यार, क्यों भिखारीपन, भीख मांगने का ये भी एक तरीका है। एक तरीका होता है लोगों से जाके हाथ फैलाना, एक तरीका होता है कस्टमर से भीख मांगना कि तुम मुझसे खरीदो चीज। अल्लाह को ये भिखारीपन पसंद, बोलते क्यों नहीं? पसंद नहीं है। अल्लाह कहता सर उठा के जियो। आप भी तो कस्टमर को कुछ बेच रहे हो ना, उसको फायदा दे रहे हो, तो भीख किस बात की भाई, उसके सामने झुकना किस बात का। पहले सऊदी अरब में की दुकानों में बड़ा इस्तिगना था, अब अरब भी खराब होते जा रहे हैं। हमारे फरमाते थे सऊदी अरब हम जाते थे ना कोई चीज खरीदने, अरबी की दुकान पे, वो ये घड़ी दिखाओ, वो कहता ये देख लो ना रखी हुई है ना। सही है, एक आध दफा दिखा दी, उसके बाद लेना है लो, नहीं तो पतली गली से निकलो। कहा यहां क्या होता है, पीछे पीछे भाग रहा है, फोन आएगा ले रहे हैं काइंडली। बस करो भाई, क्यों मखलूक के सामने जबान टेढ़ी नहीं कर, बस झुकना नहीं है मखलूक के साथ। मैं ये नहीं कह रहा आप तकब्बुर करें, बदअखलाकी करें, ना ना ना, बदअखलाकी ना करें। अपने कस्टमर से खुश अखलाकी से पेश आए, इज्जत दे, चापलूसी मत करो। इज्जत देना, खुश अखलाकी से पेश आना अलग चीज है, चापलूसी करना अलग। आज दुकानदार कस्टमर की चापलूसी कर रहा है, खुशामदें कर रहा है, भिखारीपन बना हुआ है। किसी मार्केट से गुजरना मुश्किल हो जाता है ना, हाँ बाजी इधर आए बैठे। सूफी साहब वो जा रहे हैं अपने काम से, स्टूल उसके पीछे पीछे लेके जा रहे हैं, इधर आ जा बस।
ऐसे ही मौके के लिए नबी ने फरमाया कि अला व इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ा। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खबरदार, किसी इंसान को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपने रिज़्क़ का आखिरी निवाला भी ना खा ले।